एवरीवन, आज क्वांटिटेटिव रीजनिंग का लेक्चर क्या डिस्कस कर रहे थे। हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे। तो चैप्टर 4 को मैं करूँगा कुछ पूरे चैप्टर को इन कुछ शॉर्ट में कुछ फार्मूले बना के आपको समझा देता हूँ, ताकि आप ये पूरा चैप्टर जो है पूरी एक्सरसाइज आप कर सकें। इसके अंदर क्या चीज़ यूज़ होती है, तो सबसे पहले यूज़ होता है बेटा कि हमने प्रॉफिट फाइंड करना होता है। प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं जी? सेल प्राइस माइनस क्या करेंगे, ओरिजिनल प्राइस। ठीक है जी, ये हम प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। उसका तो हमने क्या करना हो फाइंड, इसका अगर प्रॉफिट को परसेंटेज में करना हो तो क्या करेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट वो कैसे आएगा जी? हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे ओरिजिनल प्राइस पे। ओरिजिनल प्राइस पे डिवाइड कर देंगे और साथ में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। इस तरह हम क्या करेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है जी। इसके ऊपर क्वेश्चन मैं बाद में साथ साथ ही कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ साथ साथ आपको क्वेश्चन भी करवाता चलूँ। बल्कि मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो था हमारा 25 जो था पिछले लेक्चर के अंदर, वो मैंने करवाया था। यहाँ पर देखिए 25 क्वेश्चन कहता है कि रिटेलर बॉट अ बैग ऑफ RS 13,500 13,500 एंड सोल्ड इट इज एज ए 14,000। फाइंड हिज परसेंटेज प्रॉफिट। ये हमने परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन जो है हम करते हैं, लिखते हैं हम सबसे पहले कि क्या क्वेश्चन नंबर 25 को इसके अंदर सॉल्व करेंगे। तो गिवन क्या है हमें, गिवन है जी कॉस्ट लिख लें, प्राइस लिख लें, कॉस्ट और प्राइस जो है वो कितनी है उसकी 13,500। अच्छा, उसके बाद उन्हें सेल प्राइस कितनी है, सेल प्राइस वो है 14,000। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जब हमें दिया हमने परसेंटेज प्रॉफिट इसका फाइंड करना है जी। तो चलें जी ट्राई करते हैं इंशाल्लाह। तो देखिए जब हम क्या करते हैं इसको, सबसे पहले फार्मूला ऊपर क्या लिखा हुआ प्रॉफिट का, प्रॉफिट फाइंड कर लें। प्रॉफिट क्या आएगा, सेल प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस। तो सेल प्राइस हमारे पास कितनी है, ये 14,000 है, माइनस ओरिजिनल प्राइस ये वाली हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट जो प्राइस है वो जितनी है 13,500। तो अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसके में से आ जाएगा 13,500 आ जाएगा। ये क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो लिखेंगे परसेंटेज प्रॉफिट तो वो क्या है जी हमारे पास, तो क्या फार्मूला, प्रॉफिट ओवर ओरिजिनल प्राइस। प्रॉफिट कितना हमारे पास ये है, ओरिजिनल प्राइस हमारे पास ये है 500 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस 13,500 और मल्टीप्लाई हमने क्या करना है 100 करना। इसको सॉल्व कर लो, ये ज़ीरो दोनों ज़ीरो इससे कट जाएंगे, अब हमारे पास ये बचेगा। इसको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लेते हैं हम, डिवाइड करें जी, अब करते हैं जी 500 डिवाइडेड बाय 135 बचेगा 3.7% हमारे पास क्या आ गया, परसेंटेज प्रॉफिट हमने निकाल दिया। ठीक है बच्चों, ये था परसेंटेज वाला क्वेश्चन। जो अगर परसेंटेज में क्वेश्चन परसेंटेज फाइंड करनी और परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करना हो हमने प्रॉफिट, तो हमने ये फाइंड कर लिया। उसके बाद अगला काम जो है हमारे पास, अगर हमें आगे हमने फाइंड करना है कॉस्ट, एक और स्टेप है। अगर हमें कॉस्ट गिवन हो या जिसे प्राइस कहते हैं कि उसकी किसी भी चीज़ की प्राइस गिवन हो एंड प्रॉफिट गिवन हो, प्रॉफिट
परसेंटेज में गिवन हो तो देन हम क्या करना हो, सेल फाइंड करनी हो। क्या फाइंड करनी हो? सेल हमने फाइंड करनी हो। उसका फार्मूला हमारा क्या बनेगा जी? उसका फार्मूला बनेगा हमारा, फार्मूला है सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये था हमारे पास फार्मूला जी। अब हमें अगर हमने प्रॉफिट फाइंड करना, हमें परसेंटेज में गिवन हो, प्रॉफिट किसी में परसेंटेज में गिवन है, प्रॉफिट को कन्वर्ट करना, तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? प्रॉफिट होगा प्रॉफिट हमारे पास होगा जी क्या, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, इस तरह हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे। क्या करेंगे, कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट के साथ, परसेंटेज के साथ, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, प्रॉफिट निकल आएगा। तो हम यहाँ पुट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम देखते हैं। इससे पहले क्वेश्चन जो हमने क्या, कौन सा क्वेश्चन करना जी हमने, ये देखिए क्वेश्चन 35 क्वेश्चन क्या था, बाय सेलिंग आर्टिकल 21,000 आ डीलर मेड अ प्रॉफिट 30%। कि हमारे पास आर्टिकल दिया हुआ है, तो ये सेल वाला, ये वाला क्वेश्चन नहीं हमने करना, ये वाला पॉप का है। हमने सेल फाइंड करनी है, सेलिंग प्राइस। तो हमारे पास है जी सेल के लिए 25 हो गया, सेल प्राइस ये देखें 28। तो हमारे पास क्या है 9,000 हमारे पास है जी आर्टिकल की कीमत है हमारे पास, और प्रॉफिट कितना 9.5% हमारे पास प्रॉफिट गिवन है। तब हमें फाइंड क्या करना, सेल प्राइस फाइंड करनी। तो क्या तरीका था हमारे पास, ये मैंने फार्मूला लिखा है, फार्मूले को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, ये फाइंड करेंगे। जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं हम। तो गिवन हमें क्या है जी, कॉस्ट गिवन है। क्वेश्चन नंबर मेरे पास ये है 28, कॉस्ट गिवन है। कॉस्ट हमारे पास है जी ये 9,000, और प्रॉफिट हमारे पास गिवन है इन परसेंटेज, वो हमारे पास है 9.5%। ठीक है जी। लो जी, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ऊपर देखें तो हमारे पास क्या चीज़, हमने सेल फाइंड करनी, फाइंड हमने क्या करना है, सेल हमने फाइंड करनी है। ठीक है, लो जी, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इस प्रॉफिट को, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट फाइंड कर लें जी, कैसे आएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू बस 9.5% मल्टीप्लाई किसके साथ, ओरिजिनल कॉस्ट के साथ। कॉस्ट हमारे पास कितनी 9,000 है। ये फार्मूला लिखा ना ऊपर हमने यहाँ हमने फाइंड किया था, ये देखिए फार्मूला लिखा मैंने प्रॉफिट फाइंड करने का। तो हम क्या करते हैं, इस तरह फाइंड कर लेते हैं इससे। ये कैसे होगा जी, इसके बाद 9.5 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, और कॉस्ट हमारे पास 9,000 है, ये इसके साथ कट जाएगा। तो हम कर लेते हैं जी यहाँ पर 9.5 मल्टीप्लाई बाय 90 कितना आ गया, 855। कितना आ गया, 855 आ गया। तो जब प्रॉफिट हमारे पास आ गया तो फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। हम क्या करेंगे, फार्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए फार्मूला हमारे पास क्या, सेल का कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। तो सेल कॉस्ट कितनी है हमारे पास 9,000 प्लस प्रॉफिट कितना 855, तो 9,855 के आगे हमारे पास सेल आ गई। सेल जितने का हमने क्या किया, आर्टिकल सेल किया उसकी प्राइस निकल आई। ठीक है जी। अगला जो काम था, अगला हमारे पास है जी, अगर हमारे पास सेल गिवन हो, प्रॉफिट वाली बात ही कर रहा हूँ अभी मैं, अगर सेल इफ़ सेल एंड प्रॉफिट इन परसेंटेज गिवन हो,
और फाइंड हमने क्या करना हो, कॉस्ट, यानी कि प्राइस फाइंड करनी होगी। तो क्या करेंगे, उसके लिए फार्मूला हमारा बनता है जी, तो लिखेंगे सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है जी, परसेंटेज हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसका फार्मूला क्या बनता है, हम लिखेंगे लेट करके कि कॉस्ट हमारी क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, तो लेट कर लेंगे एक्स हमारे क्या है, कॉस्ट है, तो परसेंटेज प्रॉफिट कॉस्ट आ गई हमारे पास एक्स। तो यहाँ पर देखो, अगर हम क्या करें, इसकी जगह एक्स लगाएं। अब परसेंटेज कितने में से है, फ्रॉम ऑफ कॉस्ट के साथ होगी ना, कॉस्ट के साथ। तो यानी कि क्या होगा हमारे पास, परसेंटेज पी लिख लेता हूँ मैं इसको, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट की जगह क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास सेल इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस पी आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू यानी कि एक्स निकाल लेंगे, क्या आएगा हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू सेल ओवर 1 प्लस पी परसेंट आ जाएगा। इस तरह क्या करेंगे, हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है जी, उसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन होगा जो इसमें हमने कॉस्ट फाइंड करनी होगी। कॉस्ट वाला क्वेश्चन ये देखें, इसमें प्रॉफिट ही, हाँ प्रॉफिट, ठीक है जी, बिल्कुल सही। तो 34 क्वेश्चन हमारे पास, 34 क्वेश्चन हमने करना है। तो 34 में क्या बात कर रहा है कि हमारे पास जो आर्टिकल है वो सेल हुआ, कितना सेल प्राइस कितनी है, प्राइस वो हमारे पास है 22,500, और प्रॉफिट कितना है इन परसेंटेज, कितना 13.5%। ठीक है जी, तो जब हमने क्या फाइंड करनी, कॉस्ट फाइंड करनी इसकी। तो कॉस्ट का फार्मूला हमारा क्या बनता है, और हमने लिखा था सेल ओवर 1 प्लस दिस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम यही लिख लेंगे एज इट इज। तो सेल ओवर 1 प्लस पी हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास पी है, ये हमारे पास। तो कितना होगा, 13.5% है। तो सेल हमारे पास कितनी, 22,500 है। तो 1 प्लस जब 100 पे इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट, यानी कि यहाँ से पी निकाल लें तो क्या निकलेगा हमारे पास, 13.5 डिवाइड बाई 100 पॉइंट है ये वाला। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 0.135 आ जाएगा, 0.135 आ गया। तो 0.135 आ जाएगा हमारे पास। कर लेते हैं कैलकुलेटर पे ताकि डाउट ना रहे। तो हमने करना है 13.5 डिवाइडेड बाई 100, ये राउंड कर ली किया हुआ इसने, ये देखो 0.135 आ गया। ठीक है जी, अब प्लस करेंगे 1 तो हमारे पास 1.135 आ जाएगा। क्या आ गया जी ओवर 1 प्लस 1.135 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे इसके ऊपर, क्या है जी हमारे पास कितनी है, 22,500 तकसीम ये वाला, ये आंसर ऑलरेडी है, या इस पर डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास वैल्यू आ गई है 19,823, और ये पॉइंट में अगर लिखना चाहे राउंड अबाउट करके 0.78, तो राउंड अबाउट करके लिख सकते हैं 1988.24, ये बनती है इसकी कॉस्ट। ठीक है जी, अब देखें अभी तक समझ आई होगी बच्चों आपको। तो क्या चीज़ हमने किया, तो 2-3 चीज़ें सीखी इसके अंदर। देख, तो हमें प्रॉफिट गिवन होगा, प्रॉफिट फाइंड करना होगा, तो सेल और ओरिजिनल प्राइस गिवन होगी तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास कॉस्ट या प्राइस गिवन हो, ये हमने क्वेश्चन कर दिया। उसके बाद अगर कॉस्ट गिवन हो, प्राइस या कॉस्ट गिवन हो, प्रॉफिट गिवन हो परसेंटेज में,
तो हमें सेल फाइंड करनी, तो किस तरह फाइंड करेंगे, इस तरह फाइंड करेंगे, ये फार्मूला बना दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद हमने किया सेल और प्रॉफिट हमें दी हो, हमने कॉस्ट फाइंड करनी हो, तो हम उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करके क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जब अभी हमने प्रॉफिट वाली बात की, तब हम करते हैं लॉस वाली बात। अगर हमें लॉस फाइंड करना हो, उसका फार्मूला है हमारे पास ओरिजिनल प्राइस माइनस सेल प्राइस। इस तरह हम क्या करते हैं, लॉस फाइंड करेंगे। अब लॉस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इन परसेंटेज। उसका फार्मूला होगा लॉस ओवर ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। इस तरह हम क्या करेंगे, लॉस फाइंड करके लॉस को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है कि अगर हमें लॉ क्या गिवन हो, कॉस्ट गिवन हो, क्या गिवन हो, कॉस्ट गिवन है, गिवन क्या है, गिवन कॉस्ट एंड लॉस इन परसेंटेज गिवन हो, तो हमें फाइंड करना हो सेल, हमें फाइंड करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। क्वेश्चन इस तरह का एक एग्जांपल करा देता हूँ। तो क्या ऐसे फार्मूला बनेगा जिसका सेल इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस लॉस, कॉस्ट माइनस क्या कर देंगे, हम लॉस कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, ये सेल निकल आएगी। अब देखिए हमने लॉस कैसे निकालना, लॉस हमें परसेंटेज में गिवन होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लॉस बराबर आता है लॉस इन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट करते होते हैं। इस तरह हम निकाल लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसका मतलब जो है, इसके रेलिवेंट क्वेश्चन जो है एक हमारा, वो हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, देखते हैं कौन सा बनता है यहाँ पर। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 29, क्या जी बाइक प्राइस क्या है, 35,500 है, ठीक है। जिसके बाद जो उसकी क्या कहते हैं, हमने लॉस जो है 40.5% है। फाइंड दिस सेल प्राइस, हमने सेल प्राइस फाइंड करने में कॉस्ट गिवन है, परसेंटेज लॉस गिवन है, तो हम करते हैं जिसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा जी, 29 था। हमें गिवन है कॉस्ट गिवन है कितनी, 35,500 एंड लॉस कितना गिवन है इन परसेंटेज, वो कितना हमारे पास 40.5% हमें गिवन है, और हमने क्या फाइंड करना है, सेल फाइंड करनी। लो जी, फार्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ है, ये लॉ कॉस्ट माइनस लॉस, पहले लॉस परसेंटेज में है, इसको पहले लॉस में कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ पर ही लिख लेता हूँ मैं, लॉस इज इक्वल टू 40% ऑफ कॉस्ट, 40.5% ऑफ कॉस्ट हमारे पास कितना है, 35,500, ठीक है जी। अब यहाँ से लॉस कैसे निकल आएगा, 40.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 35,500, इसको इससे कट कर दो। अब 40.5 को मल्टीप्लाई कर दो 355 से, 40.5 मल्टीप्लाई बाय 355, तो कितना आ गया हमारे पास, 14,000 370.5 राउंड अबाउट करके हम लिख सकते हैं 14,377 ही रख लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गया, लॉस आ गया। तो अब हमने क्या करना है, सेल फाइंड करनी है। सेल का ऊपर फार्मूला जो लिखा हुआ है, क्या, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट हमारे पास ये वाली है 500 माइनस लॉस हमारे पास ये है 14,377। अब हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी सेल निकलेगी जो हमने बाइक से सेल की है।
35,500 ये मेरे पास ऑलरेडी लिखा हो तो इसलिए मैं माइनस आंसर कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 21,122। कितना? 21,122। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी सेल निकल आई। ठीक है जी। अब ये वाला क्वेश्चन कौन सा था कि अगर हमें क्या गिवन हो, लॉस गिवन हो और साथ में कॉस्ट गिवन हो, तो हमने सेल फाइंड करनी थी। अब हमने सेल हमें गिवन हो, क्या गिवन हो, सेल गिवन हो और साथ लॉस गिवन हो, तो हमने क्या फाइंड करना हो, कॉस्ट फाइंड करनी हो। तो क्या करेंगे, सेल गिवन हो एंड लॉस परसेंटेज में गिवन हो, तो हमने क्या फाइंड करना हो, कॉस्ट। तो कॉस्ट के लिए फार्मूला बनेगा, मैं बनाने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा उसका फार्मूला, इसका कॉस्ट फाइंड करने का फार्मूला। तो क्या होता है फार्मूला जी, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस हम करते थे माइनस करेंगे कॉस्ट माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है। अब लॉस हमने लॉस परसेंटेज में है ऑफ कॉस्ट का, तो हम पहले इसे कॉस्ट निकाल लेते हैं ना, इससे सॉरी लॉस निकाल लेते हैं। लॉस क्या होगा हमारे पास, जो 100 नहीं, इससे नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ पर लेट कर लेते हैं कॉस्ट को एक्स के बराबर। कॉस्ट बराबर किसके, एक्स के। कॉस्ट हमारे एक्स के बराबर है, तो यहाँ पर रख रहे हो एक्स माइनस लॉस को लिख लेता हूँ मैं L%, और साथ में एक मल्टीप्लाई क्या हो रहा है कॉस्ट यानी कि एक्स। तो यहाँ से क्या करो, एक्स कॉमन ले लो, तो 1 माइनस L% आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास एक्स क्या चीज़ है, कॉस्ट का फार्मूला क्या बनेगा, सेल ओवर 1 माइनस L% आ जाएगा। L का मतलब लॉस, L इज इक्वल टू लॉस, ताकि आपको पता चल जाए लॉस परसेंटेज होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके मतलब के क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपकी इसमें जो कन्फ्यूजन होगी वो आपकी दूर हो जाएगी। तो उसके लिए क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सरसाइज हमारी जी, ये देखें क्वेश्चन नंबर 32 है। कहता है ज्वेलरी सेट वाज सोल्ड RS 4,80,500 में ऑन 15% लॉस पे, फाइंड द कॉस्ट। ये सेल प्राइस है, लॉस जो में ये हुआ, हमने क्या करना, कॉस्ट फाइंड करनी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं जो 32 क्वेश्चन है, गिवन हमें क्या है, सेल प्राइस कितनी है, सेल प्राइस हमारे पास 4,80,500 और लॉस हमारे पास परसेंटेज में 15%। अब हमने कॉस्ट फाइंड कर, ऊपर वाले फार्मूले को यूज़ करके आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या दूसरा तरीका कर, जब भी मैंने जो प्रूफ किया है इसी को ले लें आप। तो क्या बनेगा हमारे पास, सेल इज इक्वल टू, यहाँ पर लेट कर लेते हैं, 1 मिनट, लेट एक्स बराबर है कॉस्ट के। ठीक है। अब यहाँ मेंशन कर लेंगे हम ताकि आसानी हो जाए, एक्स प्लस परसेंटेज, कितने परसेंट हमारे पास, ये 15% ऑफ एक्स। ये लॉस से माइनस करना हमने, लॉस है ना हमारा, तो फार्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, कॉस्ट मैंने लॉस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ से क्या करेंगे हम एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1। ठीक है, माइनस 15%, ये हमारे पास बच गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, सेल की वैल्यू कितनी, सेल कितना हमारा 4,80,500। अब यहाँ से इसको कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं L इज इक्वल टू 15% ओवर 100,
तो 0.15 हमारे पास क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो एक्स हमारा क्या बनता है 48,500 डिवाइडेड बाय 1 माइनस दिस कितना 1 माइनस 0.15 तो आएगा 480,500 तकसीम 0.85। तो 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 0.85 आ जाएगा। तो जब इसे डिवाइड कर लो 480,500 डिवाइडेड बाय 0.85 तो आ गया हमारे पास 5,656। कॉस्ट आ गई हमारे पास जी 56, 52 294 तकरीबन यही हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू हमारे पास आ गई कॉस्ट। ठीक है बच्चों, ये इस तरह हम क्या करेंगे, इन्हीं जो मेथड मैंने अप्लाई किए हैं इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए आपके रिमेनिंग जो क्वेश्चन है ना वो सारे हो जाएंगे, परसेंटेज वाले, प्रॉफिट वाले, लॉस वाले। अच्छा, अब एक टॉपिक इसके अंदर मज़ीद है, वो कौन सा टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट वाला। किसका? सिंपल इंटरेस्ट। लास्ट में 3-4 क्वेश्चन इसके हैं। सिंपल इंटरेस्ट जिसे SI से नोट किया जाता है, उसका फार्मूला हमारे पास बनता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट, या रेट जो होता है रेट लिख लें या इसको इंटरेस्ट लिख लें। मल्टीप्लाई क्या होगा, ये दोनों में से R होगा, रेट होगा या इंटरेस्ट होगा, मल्टीप्लाई बाय T यानी कि टाइम होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा 100। ये बच्चे अच्छे से ये इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो पेपर आया था उसके अंदर इसका इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये लाजमी करिएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये वाला इसके मुतालिक जो क्वेश्चन है ना, कोशिश करते हैं क्वेश्चन भी इसका कर दूँ ताकि आपको इसकी ज़्यादा सारी क्लियर हो जाए कि हमने किस तरह इसको करना है। ठीक है जी। अब देखिए ये वाले हमारे पास क्वेश्चन हैं, इसके अंदर जो ये वाला क्वेश्चन 45 से लेके 49 तक ये क्वेश्चन क्या होंगे, इसी मेथड फार्मूले से होंगे। अब यहाँ पर मैं कुछ जो क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ मैं कहता हूँ 46 करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ये इस फॉर्म में दिया हुआ, उसमें सिंपल दिया हुआ ना। ये हमारे पास क्या होगा पी हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगी, यानी कि जो वैल्यू होगी अमाउंट, ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। और 4 मंथ हमारे पास T टाइम है, और ये रेट है 5%। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी देखें एग्जैक्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना हमने 60 डेज हमारे पास क्या आ गया T आ गया, और 10,500 हमारे पास क्या आ गया प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, P का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है जी, और ये इसका क्या आ गया रेट आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, इस फार्मूले को यूज़ करते हैं हम क्या करेंगे, इसको फाइंड कर लेंगे। चलिए जी, मैं यहीं पर डायरेक्ट ही कर देता हूँ। तो लेवल लिख लें, यहाँ पर गिवन जो है हमारे को लिख लेते हैं पहले। P हमारे पास क्या आ गया प्रिंसिपल अमाउंट 10,500 आ गई, और हमारे पास जो T है वो क्या 60 डेज़ आ गया, डेज़ आ गए। अब इसको मंथ में भी कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 2 मंथ बनेगा। ठीक है जी। ये उसके बाद हमारे पास रेट है, यानी कि आई जिसे कहते हैं इंटरेस्ट या रेट, वो हमारे पास कितना बनेगा ये वाला 3/1/2। अब इसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 6-7 और इसका आता है 3.5 आ जाता है हमारे पास इसका। ठीक है जी परसेंट। अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमारे पास फार्मूला है इसके अंदर पुट कर देंगे। SI इक्वल टू P हमारे पास कितना है 10,500 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास RI कितना 3.5 और मल्टीप्लाई बाय 60 डेज़ कर दें, डिवाइडेड बाय 100 कर दें। अब आप इसको क्या करें, सिंप्लीफाई कर लें कैलकुलेटर के ज़रिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। इसका बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। 10,500 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 100। आपके पास आंसर आ गया जी 22,050 050 क्या आ गया इसका आंसर, क्योंकि आगे लास्ट में 4 डिजिट जो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 यहाँ से शुरू होता है 50,022, ये वाला इसका क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल दिया। ठीक है बेटा, बाकी क्वेश्चन जो 45 47 48 49 आपने कर लेना है, तो मुझे उम्मीद है आपको बच्चों समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।